कुछ एनिमल आए दिन मजाकिया हरकतें करते रहते हैं जिन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है। वहीं उनकी कुछ हरकतों को देखकर हम हैरान भी हो जाते हैं। कुछ जानवर और उनकी हरकतें तो इतनी अनोखी हैं कि इन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 3। साथियों, बंदर हम इंसानों की तरह बड़े शैतान होते हैं। ये लोग आए दिन अपनी शैतानियों से लोगों की नाक में दम कर देते हैं। अब इस डेयर डेविल बंदर को देखिए जो इन बाघों को परेशान कर रहा है, जो एक ही पल में इसे अपने लंच में खा सकता है। लेकिन बंदर बाबू कहाँ रुकने वाले हैं। ये बार बार पेड़ से नीचे आते हैं और कभी बाघ के कान तो कभी पूंछ खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बंदर बाबू पर तो वो कहावत जच रही है, मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। दोस्तों, अगर हम कहें कि मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए 3-4 घंटे शांत माहौल बनाकर बैठने की जरूरत नहीं है। बस इन्हें अपने हाथों के जरिए जितनी चाहे उतनी मछलियां पकड़ने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम आपको एशिया के इन क्रेजी फिशेस के बारे में बताते हैं। ये मछलियां मोटर बोट की आवाज से काफी डरती हैं, इसलिए जब भी इंजन वाली मोटर बोट्स इनके इलाके में आती है तब ये मछलियां पानी से बाहर कई फीट ऊंची छलांग लगाती है। और जब इन मछलियों का एक पूरा झुंड उस इलाके में होता है तब यह इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित होती है। इस फुटेज में दिख रहे महाशय सूट पहनकर तैयार होकर खुशी से इंटरव्यू देने के लिए तो तैयार हो चुके थे, लेकिन इनकी गलती ये थी कि इन्होंने अपनी पालतू बिल्ली को दूसरे कमरे में छोड़ने के बजाय अपने पास ही बिठाया था। और ये शरारती बिल्ली इनके कंधे पर चढ़ जाती है और इनके चेहरे पर अपनी पूंछ घुमाने लगती है। इतना ही नहीं, वो इनका कान भी चाटने लगती है। और इन शरारतों की वजह से जनाब अपनी स्पीच ही भूल जाते हैं। बिल्ली देवी उड़ा दिए ना अपने मालिक के होशो हवास और कर दिया ना इंटरव्यू का सत्यानाश। कराची के महाशय बंदर नचाने वाले मदारी के पास रिपोर्टिंग करने पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने कैमरे के सामने मदारी की कहानी सुनाना शुरू किया तभी बंदर का बच्चा उनके कंधे से सिर पर चढ़ गया और यहाँ से वहाँ घूमने लगा। इसने जनाब की कड़ी मशक्कत के बाद बनाई इस ब्रेकिंग न्यूज को खराब कर दिया। बंदर को कंधे पर बिठाकर न्यूज को कवर करने वाले वसीम भाई को रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड नॉमिनेट तो करना बनता है, राइट? टेरिटरी के कैमन आइलैंड की इस दिल दहला देने वाले क्लिप को देख लो, जिसमें से नर्स शार्क के दिमाग में एक किचन नाइफ फंसी होती है जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन स्कूबा इंस्ट्रक्टर ब्रैड जॉनसन को दर्द से पीड़ित ये शार्क दिख जाती है और बिना आवाज किए वो प्यार से इसके पास जाते हैं और धीरे से छुरी को उसके सिर में से निकाल देते हैं। हालांकि शार्क्स की इम्यूनिटी और हीलिंग पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए 2 दिन बाद उस शार्क को सही कंडीशन में देखा गया। हमें से ज्यादातर लोगों ने कहीं न कहीं 1 या 2 सांपों को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास अनेक सांप दिख जाए? नहीं, हम जू के पिंजरे में कैद सांपों की बात नहीं कर रहे, बल्कि आसपास खुले में घूम रहे सांप की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एक बार तेज हवाओं की वजह से जब टेक्सास के एबीलेंस शहर के हाउस ओनर ने घर के नीचे जाकर टेलीविजन केबल बनाने की कोशिश की तो उसे वहाँ सांप दिखे और जब उसने स्नेक रेस्क्यूअर्स को बुलाया तो उन्होंने वहाँ कुल 45 सांप पकड़े। जी हाँ, पूरे 45, वो भी एक घर के नीचे। सच में क्लिप देखकर मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था। कहते हैं हिम्मत से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें शेरों की इतनी बड़ी टोली इस छोटे से जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रही है। बता दें, नील मॉनिटर नाम की ये बड़ी अफ्रीकन छिपकली है और जैसे ये शेर इसका शिकार करने जा रहे हैं, ये अपनी पूंछ से जंगल के राजा शेर पर भी वार करके उसे डरा रही है और डर के मारे शेर इसका शिकार भी नहीं कर पा रहे। आखिर में शेर वहाँ से चले जाते हैं और छिपकली अपनी जान बचाकर जीत जाती है। दोस्तों, ये क्लिप देखकर मुझे बड़ा मजा आया। अब इस बकरी से मिलिए, लगता है इसके पैरों में मूवी वाले स्पाइडरमैन की तरह कांटे लगे हैं जिसकी मदद से कहीं भी चढ़ सकती है। शायद इसीलिए कई फुट लंबे इस पाम ट्री पर चढ़ गई है। अब ये इस पेड़ पर क्यों चढ़ी है वो तो नहीं पता, लेकिन खतरों के खिलाड़ी के लिए बकरी बिल्कुल परफेक्ट कंटेस्टेंट है, ये बात तो तय है। साथियों, जब टाइगर दबे पांव चलने लगता है तब उसे देखकर हमें यही लगता है कि आज किसी प्राणी की शामत आने वाली है। लेकिन बता दे कि हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कई बार बाघ भी शिकार करने से चूक जाता है। अब इस फुटेज को देख लो जिसमें जब इस बाघ ने इस भालू को अपने जबड़ों में दबोचने की कोशिश की तो भालू ने भाई साहब को गुस्सा दिला दिया और ऐसा भड़के कि टाइगर भी डर के मारे वहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन गुस्से से आग बबूला हुए भालू राजा भी उसके पीछे भागे। इसलिए कहते हैं कि कई बार दबे पांव चलने के बाद टाइगर की भी शामत आ सकती है। दोस्तों, अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें बाहरी देश की ये लड़की लाइव आती है और लाइव वीडियो में ही जिंदा ऑक्टोपस को पकड़कर पहले केचप में डुबोती है और फिर इसे जिंदा खा जाती है। अब ये लड़की ऑक्टोपस को चबा रही होती है तब ये जानवर दर्द से करारा होता है। आप नॉनवेज खाओ तो आपकी पसंद है,
लेकिन इस तरह से मत खाओ यार, सच में ऐसे लोगों को देखकर मुझे तो काफी गुस्सा आता है। दोस्तों, खाने के लिए इस दुनिया के सभी जीवों को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। जहाँ हमें नौकरी और व्यापार करना पड़ता है, वहीं प्राणियों को शिकार करना पड़ता है। और खाना खाकर जिंदा रहने की इच्छा हमें काफी मेहनत करवाती है। नॉर्थ अमेरिका के बर्फीले इलाके की क्लिप देखिए, जहाँ रहने वाली लोमड़ियां शिकार करने के लिए सबसे पहले बर्फ के नीचे शिकार को स्पॉट करने की कोशिश करती हैं। फिर जोर से ऊंची छलांग लगाकर बर्फ की सतह पर अपना मुंह दे मारती है, जिसमें बर्फ में गड्ढा हो और वो तेजी से अपने शिकार को दबोच सकें। दिन में कई बार कोशिश करने और मुंह पर चोट खाने के बाद कई बार खाना हाथ लगता भी है और कई बार नहीं भी, लेकिन ये कोशिश करती रहती है। कई बार जानवर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे वो काफी बीमार पड़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक बीच के पास मिले सांप की एक ऐसी हैरान करने वाली क्लिप वायरल हुई, जिसमें इस सांप ने कुछ निगल लिया था और एनिमल डॉक्टर्स उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। काफी मेहनत और ध्यान से खींचने के बाद उन्होंने एक बीच टॉवल को सांप के मुंह से बाहर निकाल दिया। सांप से इतना बड़ा टॉवल कैसे निगला गया ये तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स का कारनामा असल में बहुत बढ़िया था। आपने बिल्लियों को कुत्तों से डर कर भागते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डरते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये क्लिप देख लीजिए। जिसमें सोते हुए कुत्ते के पीछे खड़ी ये दो बिल्लियां एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं और नींद में से उठकर कुत्ता वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अगली घटना राजस्थान के गांव की है, जहां पास के जंगल में एक तेंदुआ आ जाता है और वो जैसे एक घर के बाहर रखे स्टील के मटके में से पानी पीने की कोशिश करता है, तब उसका सिर उस मटके में फंस जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद जब वो मटके में से अपना सिर नहीं निकाल पाता तो हार मानकर कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उसे पकड़कर फिर उसके सिर में से मटका निकालने में कामयाब रहते हैं। कुछ भी कहो, ये अब तेंदुआ कभी मटके में से पानी पीने के बारे में सोचेगा भी नहीं। साथियों, हमें अब्रॉड जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई जानवर तो कहीं भी कभी भी किसी भी बॉर्डर को बिना वीजा पासपोर्ट के क्रॉस कर सकते हैं। अब 10 फीट लंबे इस पाइथन को देख लो, जो कंतास एयरलाइंस के प्लेन की विंग पर चढ़ जाता है और देखते ही देखते एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल कर लेता है। एन अमेजिंग। दोस्तों, जब एक बार नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से एक राइनो को ट्रांसलोकेट करके शुक्लफंता नेशनल पार्क में ले जाया गया तो एक घटना देखने को मिली। दरअसल राइनो को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब ट्रांसलोकेट करते वक्त उन्हें नींद की दवाइयां दी जाती है तो वो भड़क जाते हैं। शायद इसीलिए इन राइनो ने इस ट्रक के ऊपर हमला करने के बाद वहां अपने से बड़े कद के 3 हाथियों पर हमला कर दिया और फिर वहां से भाग गया। लेकिन मेरा मानना तो है कि इंसान हो या जानवर, जब आप किसी को उसके घर से दूर भेज देते तो गुस्सा तो आएगा ही। साथियों, कुत्ते बड़े शरारती होते हैं और हर समय कोई न कोई शरारत करते ही रहते हैं। अब इस कुत्ते को देख लीजिए, जो खाने का जुगाड़ करने के लिए पैरालाइज होकर अपने पीछे वाले दोनों पैरों को रेंगते हुए चलने का नाटक कर रहा है। और जैसे इसे लगता है कि इंसानों के मन को पिघलाने की इस तकनीक से बात नहीं बनेगी, तो ये सड़क किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल सही तरह से चलने लगता है, जिसे देख पीछे से इसकी मदद करके आ रहा आदमी उल्टे पांव वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप फनी मोमेंट कार्टून कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।